लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वो हंसे तो मैं कहूँगा ये आजकल का फैशन है। और तुम देखना, फैशन के नाम पर हुए काम को लोग जल्दी अपनाते हैं। कार्टून प्राइम। मुहद्दिस बेटा, आप भी आकर साथ के साथ पढ़ाई कर लें। तहमीना पुप्पो देख रही थी कि सुबह से मुहद्दिस खेल रहा है, तो उन्होंने नरमी से उसे आवाज देते हुए कहा, पढ़ाई क्या होती है पुप्पो? मुहद्दिस के सवाल करने पर पुप्पो चूक गई। उन्होंने हैरत से मुहद्दिस की अम्मी की जानिब देखा, जिन्होंने अपना सर झुका लिया था। अरे यार, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं भी जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि ना तो तुम स्कूल जाते हो और ना ही होमवर्क करते हो, बल्कि मुझे तो घर में तुम्हारा बस्ता और किताबें भी कहीं नजर नहीं आ रही। तुमने ये सब चीजें कहाँ रखी हुई हैं? मुझे वाकई नहीं मालूम कि पढ़ाई क्या होती है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पुप्पो और साद उसे पुकारते रह गए। अब पुप्पो का रुख मुहद्दिस की अम्मी की तरफ था, जो खासी परेशान लग रही थी। मुहद्दिस अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। साद उसके पुप्पो का बेटा था, जिसे स्कूल से दिसंबर की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए वो अपनी अम्मी के साथ उन सब से मिलने आया हुआ था। मुहद्दिस उम्र में साद से साल भर छोटा था, लेकिन जब से पुप्पो ने सुना वो स्कूल नहीं जाता, वो हैरत और परेशानी में मुब्तला थी। वजह थी मुहद्दिस का गंजापन। बचपन में एक बीमारी की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए थे और दोबारा कभी उगे ही नहीं। जब उसे स्कूल में दाखिल करवाया गया तो बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते। जब भी ऐसा होता, मुहद्दिस बहुत रोया करता। तंग आकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उसके अम्मी अब्बू ने लाख कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। सिर्फ वहाँ ही नहीं, बल्कि गली मोहल्ले में भी बच्चे उस पर बहुत हंसते थे, इसलिए उसने घर से निकलना भी तकरीबन छोड़ ही दिया था। इस चीज का नुकसान ये हुआ कि पढ़ने लिखने से उसकी दिलचस्पी कम होती गई और अब उसे किताबों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। साद और पुप्पो को जैसे ही इस सूरत हाल का इल्म हुआ, उन्होंने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। अम्मी, बाबा की पोस्टिंग वैसे भी यही हो रही है, तो क्यों ना हम जाकर आज स्कूल देख आएं? हमसे क्या मुराद है? मुहद्दिस के अब्बू भी साद की इस कोशिश में शामिल थे। उन्होंने जानबूझकर उससे सवाल किया। हम मतलब मैं और मुहद्दिस। साद ने खुशी से जवाब दिया। नाश्ता करते वक्त मुहद्दिस को अच्छू लग गया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सुनो मुहद्दिस, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ सब मुझ पर हंसते हैं। मुहद्दिस मुसलसल रो रहा था। मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुहद्दिस ने अपना नाश्ता अधूरा छोड़ा और रोता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। इसे समझाना बहुत मुश्किल है। आप सब परेशान मत हो, मैंने प्लान बी भी सोच रखा है। उसकी बात सुनकर पुप्पो मुस्कुराने लगी। उन्हें साद की सलाहियतों पर मुकम्मल यकीन था। दिन यूं ही गुजरते गए। मुहद्दिस को मनाने की हर कोशिश नाकाम की गई। आज 1 जनवरी था। सुबह सुबह साद मुहद्दिस के कमरे में मौजूद था। वो उसे मुसलसल जगा रहा था, लेकिन मुहद्दिस के गानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उठना है या नहीं? साद भाई, क्या है? मैं उठ तो रहा हूँ। मुहद्दिस ने धीरे से आंखें खोलते हुए कहा, लेकिन सामने का मंजर देखकर झटके से उठ बैठा। उसकी बात भी अधूरी रह गई थी। साद स्कूल यूनिफॉर्म पहने उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप कहीं जा रहे हैं तो मुझे जगाना क्यों जरूरी था? नहीं मेरे भाई, सिर्फ मैं नहीं, तुम भी जा रहे हो।
आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें देर हो जाएगी। भाई, आपको समझ क्यों नहीं आती? मुझे बुरा लगता है, रोना आता है और बहुत तकलीफ होती है जब सब लोग मेरे गंजेपन का मजाक बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो ठीक है, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो रोज रोज के तमाशे से तंग आ गया था। अगर लोगों ने हंसना हुआ तो वो सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर भी हंसेंगे। ये कहकर साद ने अपनी टोपी उतार दी। उसके सर पर बालों का नामो निशान तक न था। भाई, ये आपने क्या किया? आप जानते हैं लोग आपका कितना मजाक बनाएंगे। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वो हंसे तो मैं कहूँगा ये आजकल का फैशन है। और तुम देखना, फैशन के नाम पर हुए काम को लोग जल्दी अपनाते हैं। वो खुद भी ऐसा ही करेंगे और ये जल्द ही होगा। साद ने ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ा, उसे बिस्तर से बाहर खींचा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मुहद्दिस ने पूछा और साद की तरफ देखा। यूनिफॉर्म उस पर खूब जच रहा था। उसे साद के गंजेपन पर हंसी भी नहीं आई। वो अजीब नहीं लग रहा था। ये सोचकर उसने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। शायद मैं भी यूनिफॉर्म में अच्छा लगूंगा, उसने अचानक सोचा। दिल से वो साद की कही हर बात पर यकीन कर रहा था, क्योंकि वो वाकई स्कूल जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। वो साद को जैसे ही किताबें पकड़े देखता, उसका दिल करता था वो भी ऐसे करे। लेकिन फिर एहसासे कमतरी गालिब हो जाता और वो अपने गंजेपन की वजह से अपनी इस नन्ही सी ख्वाहिश को फरामोश कर देता। अब जब साद ने उसकी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो उसे यकीन हो गया था कि उसकी पढ़ने लिखने की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। लेकिन एक तरफ से उसे खौफ भी था कि लोग मजाक बनाएंगे तो साद को कोई पछतावा न हो। तुम मुझ पर यकीन रखो मेरे भाई। बातों के दौरान साद ने उसे यूनिफॉर्म पकड़ाया। अगले 10 मिनट में मुहद्दिस नए रूप में सबके सामने मौजूद था। सब ने उसे देखते ही माशाल्लाह कहा। मुहद्दिस, तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी? फुप्पो ने उससे सवाल किया। बाकी सब भी हैरत ज़दा थे। मुहद्दिस ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा, अगर मेरी झिझक खत्म करने के लिए साद भाई ने अपने बालों की कुर्बानी दी है तो मैं भी लोगों के सामने असली हालत में जाऊंगा, ताकि मुझ जैसे किसी और बच्चे को लोगों की वजह से घर में ना बैठना पड़े, वो भी खुशी से तालीम हासिल कर सकें। मुहद्दिस की इस बात पर सबने तालियां बजाना शुरू कर दी, जिनमें से बुलंद आवाज साद के हाथों की थी। उसका प्लान बी काम कर गया था। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।